जोहार झारखंड। आज हम लौह इस्पात उद्योग के लिए मुख्य जितने भी घटक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या आवश्यकता होती है और वह कहाँ कहाँ से है, और लौह सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट तो जानेंगे। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और टोटकारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज और अग्नि संवेदिता आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल भार ह्रास वाले होते हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोत से निकट होती है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले टोटकारी कोयला और अन्य संपूर्णों से समृद्ध हैं। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने और छोटा इस्पात मिलें भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और अनुसंधान उद्योग भी आते हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने टिस्को टाटा लौह इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग पर बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर दूर पतन कोलकाता है। संयंत्र तो पानी, स्वर्णरेखा और थारतई नदियों से, लोहा नोआमंडी और बादाम पहाड़ से, और कोयला जोड़ाथानों उड़ीसा से, टोटकारी कोयला झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया। 1937 में भारतीय लौह और इस्पात कंपनी के सहचार से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन अपना की गई। बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। इंडियन आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लौह अयस्क सिंहभूम झारखंड से आता है। जल दामोदर नदी की सहायक नदी बरातर से प्राप्त किया जाता है। 1972-73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने से इस्पात उत्पादन कम हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा अधिकृत कर दिया गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स बाबा बदून की पहाड़ियों के तेमानगुड़ी के लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता है। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये सभी सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे।
1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। इस निकटस्थ झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ और तेंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और संत नदियों से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई एवं 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गए। यहाँ लौह अयस्क डल्ली राजहरा थानों से तथा कोयला तोड़वा और तरदाली कोयला थानों से प्राप्त होता है। जल तेंदुला बांध से और विद्युत शक्ति तोड़वा ताप शक्ति दर से प्राप्त होती है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। 1962 में उसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है। लौह अयस्क नवाबंडी से प्राप्त होता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन DVC से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। अन्य कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाता है। जल एवं जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन द्वारा की जाती है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित विजाद इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। विजयनगर इस्पात संयंत्र होसेपेटे कर्नाटक में विकसित किया गया। सलेम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया। सूती वस्त्र उद्योग भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि के मलमल, तेलितो, छीट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म एवं और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। भारत में कपास की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। बाद में शाहपुर मिल और तेलितो मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र सहारनपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उज्जैन, देवास, इंदौर, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, बड़ोदरा, सूरत, बुरहानपुर, जलगांव, औरंगाबाद, नागपुर, वर्धा, मुंबई, पुणे, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, वारंगल, हैदराबाद, गुंटूर, हुबली, बेल्लारी, देवनागरी, बेंगलुरु,
मैसूरू, चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर, मदुरई, तिरुनेलवेली, टुटीकोरिन है। अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में से अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और भारत में 409 मिलें और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र रह गए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टर्स में बांटा जा सकता है, संगठित सेक्टर और असंगठित सेक्टर। विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत हथकरघा और विद्युत कर्घों में उत्पादित कपड़ा आता है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता। 1923 के बाद रेल मार्ग के विकास के साथ ही दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों में तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त सोलापुर और बड़ौदा सूती वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आदि क्षेत्रों में कम श्रम लागतों के कारण कपास उत्पादक क्षेत्रों में उनके दूर होते हुए भी उद्योगों की स्थापना की गई। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवांडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग में मुख्य केंद्र हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक हैं। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं। कोयम्बटूर में तमिलनाडु की आधे से अधिक मिलें अवस्थित हैं। चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, टुटीकोरिन, तंजावुर, रामनाथपुरम और सलेम दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों के कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है। देवनागरी, हुबली, बल्लारी, मैसूरू और बेंगलोर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दें। धन्यवाद।